नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम हैं झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर। वैसे तो ये लोकसभा अपने आप में बड़ी अलग है, लेकिन झाबुआ रतलाम लोकसभा के जब अलीराजपुर पहुंचते हैं तो सुबह का वक्त है। सुबह सुबह कहते हैं पहला काम निरोगी काया, लेकिन आप निरोग कैसे रहेंगे और लोकतंत्र में आप मजबूती से वोट कब करेंगे, ये सब वो तस्वीरें हैं अलीराजपुर की। ठेठ आदिवासी क्षेत्र कहलाता है अलीराजपुर, लेकिन चीजें बड़ी तेजी से बदली। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हुए। आप देखिए इस तरफ योगा चल रहा है, यहाँ के लोग योगा कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे लोग आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और दूसरी तरफ इन तस्वीरों के अलावा यदि और भी देखेंगे तो आप देखिए किस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा रहा है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि यदि आप अपने घरों में सो रहे हैं तो जग जाइए और सीखिए जरा अलीराजपुर के लोगों से कि कितने जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति। और वैसे भी यहाँ की हवाएं बड़ी अच्छी है, वैसा क्षेत्र है। तो सुबह सुबह देखिए सूर्य निकल रहा है और सूर्य की पहली किरण के साथ उससे पहले लोग 5:30 बजे से मैदान में आ जाते हैं। लेकिन हम तो अपना काम करने आए हैं, हम तो समझने आए हैं कि ये योगा, ये स्वस्थ शरीर लोकतंत्र को कितना मजबूत करने जा रहा है। तो आप लोग रोज डेली करते हैं? 20 साल से 15 साल से कर रहे हैं। 17-18 साल हो गए सर हमको। 18 साल से। हाँ। और क्या कह रहा है यहाँ का लोकसभा का चुनाव, क्या करने वाले हैं आप लोग? सब अपने हित में रहेगा। राष्ट्र हित का है। राष्ट्र हित में चुनाव हो रहा है। हाँ। बाकी दूसरे हित नहीं चलेंगे? चलेंगे, सब चलेंगे। तो क्या आप लोग हमेशा 20 साल से यहीं इसी मैदान में आ रहे सर इसी मैदान में हम आ रहे हैं 20 साल से कंटिन्यूस 5 बजे से पौने 7 बजे तक। हैं? कितना बदल गया पहले से ये? काफ़ी बदल गया सर। पहले ये वो लगे हुए नहीं थे। अब महिलाएं ज़्यादा आने लग गई। पहले महिलाएं कम आती थी, अब महिलाएं सबसे ज़्यादा आने लग गई है। और बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, सभी आते हैं मतलब। और सभी को वोट करेंगे ना? हाँ करेंगे ना सर। वोट जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको करना आपका मत है, ये आप करिएगा। लेकिन आप देखिए कि 20 साल हो गए आपको करते करते और ऐसे तमाम लोग हैं। ये योग की वो है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं आप? कपाल भाती। ये कपाल भारती कर रहे हैं और यहाँ ऑर्डर मिलता रहता है मैडम की तरफ से और फिर सभी लोग अपने तरह से लगे रहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना, मस्त रहना। क्या क्या होगा इस बार लोकसभा में रतलाम झाबुआ में लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा, देश की सुरक्षा होगी। राष्ट्र हित सर्वोपरि। राष्ट्र है तो सब रहेंगे, राष्ट्र नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो राष्ट्र के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र के लिए मतदान हो। तो कैसा बदल गया देश में? मतलब ये एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ कि लोग आजकल राष्ट्रहित की बात करने लगे हैं, राष्ट्र की बात करने लगे। पहले ये दिखाई नहीं देता। पहले मीडिया इतना जागरूक नहीं था। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट आ गई, इससे लोगों में जागरूकता हो गई है ज़्यादा। पहले समाचार पत्र भी कभी कभार आते थे और आजकल प्रिंट मीडिया तो है ही है, साथ में जितना सोशल मीडिया है इससे सब जानकारी, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, इससे सब जानकारी मालूम पड़ने लगी लोगों को। इसलिए लोग राष्ट्र की तरफ बढ़ चले। तो चलिए राष्ट्र की तरफ बढ़ चले। और जब राष्ट्र की बात होती है तो इस समय तो राष्ट्र की बात इन चुनावों में बहुत हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं। और सर बात यह है कि राष्ट्रहित में सब अपना मतदान करते हैं। आज देश में खून खच्चर सब हत्या आतंक फैला हुआ है, उसके खिलाफ हम जैसे लोग हथियार तो नहीं उठा सकते, लेकिन हमको अधिकार है कि हम अपनी एक उंगली से जरा सा कष्ट उठा लेंगे तो देश बदल जाएगा। तो बदलने वाला है देश? बिल्कुल बदलेगा सर। ये खून खच्चर खप्पर के आतंकवादी सब मिट जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब योग गुरु है, योगा वर्षों से करा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 78 ईयर्स। स्वस्थ हैं, मस्त हैं आप? स्वस्थ है, कोई किसी प्रकार का मेरे को रोग नहीं है और पूर्णतः स्वस्थ हूँ मैं। योगा से 20 साल से योगा करवा रहा हूँ। मतलब है ना, मैं योग गुरु हूँ और 20 साल से नियमित रूप से, चाहे ठंड हो कि बारिश हो कि गर्मी हो, हमारा सलंग मतलब निरंतर योगा क्लास चलता ही रहता है। तो क्या कहता है शरीर? ये कहता है कि योग करना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। जैसे आपकी 78 ईयर एज हो गई जैसा आप कह रहे हैं और एकदम स्वस्थ है, कभी कोई बीमारी नहीं हुई?
जैसे कि आत्मा का भोजन सत्संग होता है, उसी प्रकार से शरीर का भोजन मतलब प्राणायाम और व्यायाम माना जाता है। क्योंकि हमको अगर पूर्णतः स्वस्थ रहना है तो हमको मतलब है ना व्यायाम और प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। हमारा रामदेव बाबा का मतलब गुरु मंत्र है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व इस समय चल रहा है। अब आपके अलीराजपुर का नंबर है वोट का, तो क्या कह रहा है फिर, कैसे होगा स्वस्थ शरीर स्वस्थ देश? भाई हम क्या है कि सनातन के मतलब पक्के मतलब वो शिष्य हैं, इसलिए हम सनातन की बात करते हैं और हमारा जो भी योग ग्रुप है पूरा सनातन के पक्ष में है और हम हमेशा सनातन के पक्ष में ही वोटिंग करेंगे। दौड़ते रहिए, भागते रहिए। देखिए आप ये दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ लगा रहे हैं और यहाँ तो सभी वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डेली जाग जाते हैं सुबह? जी सर, डेली जागना और यहाँ आना ये तो हमारे दैनंदिनी में आ गया है और इससे हम अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस का महसूस करते हैं। इससे हम स्वस्थ रहने का तरीका यही है कि सुबह जल्दी जागिए। सवेरे जल्दी जागिए, जगाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और देश के लिए क्या होने वाला है ये लोकतंत्र के महापर्व में? राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए मतदान सबको करना है और हमारी राष्ट्र की को आगे बढ़ाने के लिए, नीचे से नीचे तबके को उठाने के लिए देश हित में सभी को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो वो योगा से जुड़े हुए लोग हैं। जाहिर है कि जो योग करेगा, जो संस्कार करेगा, और निश्चित रूप से आदि आबादी का बड़ा योगदान है देश में। क्या कह रही है आदि आबादी, किसके साथ जाने वाली है? जीत जाएगा मोदी। हाँ जी? मोदी जी जीतेंगे। जीत जाएंगे। हाँ। लेकिन यहाँ तो कांतिलाल भूरिया भी जीतते रहे। नहीं नहीं, मोदी जी और अनीता जी हमारे। हाँ, नहीं सभी वो का मिलेगा उनको। काम अच्छा है, काम अच्छा है और अच्छा कर रहे हैं देश हित में। क्या देश हित, चलिए देश हित में है, लेकिन ये योग से जुड़े हुए लोग हैं। पर यहाँ देखिए आप, सुबह सुबह जब घरों से निकलते हैं तो तस्वीरें देखिए कितनी सुखद है। बिल्कुल जो जिस उम्र के लोग हैं उस उम्र के हिसाब से अपने शरीर को स्वस्थ रखने में लगे हैं सुबह का वक्त। और ये वो अलीराजपुर है जो अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदली है, लोगों में बड़ा तेज बदलाव आया है अपने शरीर के प्रति। लोग क्या होने वाला है इस बार यहाँ? देखो, 46 साल बाद फिर से अलीराजपुर को एक संसद बनाने का मौका मिला है। आज से 46 साल पहले भागीरथ जी भंवर जो सांसद बने थे, उसके बाद हमेशा झाबुआ जी का ही प्रतिनिधित्व मिला और आज तक अलीराजपुर जिले में एक भी शिलान्यास कांतिलाल जी भूरिया के नाम से यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। और जो अभी परिस्थितियाँ बन रही है हिंदुस्तान में, अगर सनातन और हिंदू नहीं जागा तो फिर से हमें एक बार अंग्रेज़ों का गुलाम होना पड़ेगा या फिर से हमें एक बार मुगलों का गुलाम होना पड़ेगा। इसलिए हिंदू जागृति सनातन धर्म को आगे लाने के लिए हमें फिर से एक बार पूरे हिंदू समाज को, बच्चे को तो कह रहे हैं कि अलीराजपुर में 46 साल बाद मौका मिला है, लेकिन झाबुआ के लोग तो ये नहीं समझेंगे कि इस बार मौका अलीराजपुर को मिल गया, झाबुआ को नहीं मिला। जिसको मिलता है वो छोड़ना नहीं चाहता है। कुर्सी ऐसी मोह है कुर्सी का कि जिसे कुर्सी मिल जाती है तो वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है और इस बार कुर्सी छूट जाएगी। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास बता रहा हूँ, क्योंकि जोबट, रतलाम और पेटलावत ये 3-4 एरिया ऐसे जहाँ लोग बहुत परेशान हैं तो कोई काम नहीं हुआ। केवल झाबुआ का छोड़ के कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार परिवर्तन जरूर आएगा। इसी आप कुछ नहीं कर रही मैडम? करके बैठी हूँ और आपने एक्सरसाइज? मैंने 7 राउंड भी लगा लिए ग्राउंड के। राउंड लगाए? 7 राउंड। 7 राउंड? हाँ हाँ, डेली। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ। और चुनाव में क्या करने वाली? चुनाव में वोट देंगे। किसको? वो तो वोट का बताते थोड़ी ना है किसको दे रहे, वो मेरा पर्सनल वोट है। मैं क्या आधार? जो देश का विकास कर रहे उन लोगों को। आधार क्या होगा वोट देने का? आधार है सबका साथ सबका विकास अच्छा हो, अच्छा हमारा अलीराजपुर आगे जाए और यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हुआ है और अच्छे से हो, और बस यही।
चलिए, डेवलपमेंट पर बात हो रही है और देखिए आप पूरा लोग, बड़ा अच्छा ग्राउंड है आपका। हाँ, फतेह स्पोर्ट्स क्लब तो काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग आते हैं स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए। तो देश का स्वास्थ्य क्या कह रहा है इस बार? देश का स्वास्थ्य कह रहा है कि इस बार तो मोदी जी को ही आना चाहिए। वो तो पिछली बार भी आए थे। नहीं, जिन्होंने देश का विकास किया है और बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिली है। पहले कांग्रेस का राज होता था, उसमें लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, तो जिसने विकास किया उसको तो आना ही चाहिए। लेकिन ये झाबुआ अलीराजपुर में कहते हैं, झाबुआ के लोग झाबुआ की बात करेंगे, अलीराजपुर की बात करेंगे, या फिर मोदी की बात चलेगी? नहीं, यहाँ पर मतलब जैसे अलीराजपुर झाबुआ में भी आप देखो ना, पहले यहाँ पे भी लाइट की सुविधा नहीं थी, रोड अच्छे नहीं थे और भी बहुत सारी सुविधा बुनियादी जो चाहिए थी। तो आज अलीराजपुर में भी भाजपा है, विधानसभा में भी है, तो लोकसभा में भी होनी चाहिए। चलिए, लोकसभा में भी आएगी। और ये देखिए, वोट करेंगे आप? जी। कौन सी बार? मैं दूसरी बार। हाँ? दूसरी बार वोट करेंगे। हाँ। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो हम राष्ट्र हित के लिए वोट देंगे। क्या होने वाला अलीराजपुर झाबुआ, कैसा देख रहे हैं आप? तो पत्रकार भी हो, तो क्या नजर आता है पूरे, क्योंकि कांतिलाल भूरिया तो पहले भी चुनाव जीते। जी, कांतिलाल भूरिया लगातार इस क्षेत्र चुनाव जीतते आए, लेकिन वर्तमान में तो बदलाव दिखता नजर आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो ये कह रही है, क्योंकि लोग चाहते नया चेहरा हो, विकास की बात हो, और वर्तमान में लोग हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व की राजनीति चाहते हैं, और महिला प्रतिनिधि इस क्षेत्र को पहली बार मिल रहा है सांसद के रूप में। साथ ही अलीराजपुर के क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, लगभग 40 साल बाद पहली बार कोई सांसद प्रतिनिधि अलीराजपुर से मिल रहा है। और आदिवासी क्षेत्र का कितना असर होगा? जी, अगर ये सांसद बनते हैं अनीता नागर सिंह चौहान, उनके जो पति वन मंत्री नागर सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की है कि अलीराजपुर के इस छकतला बेल्ट में उद्योग लगाए जाएंगे, हीरे घिसने के उद्योग लगाए जाएंगे। साथ ही नर्मदा लिंक परियोजना का पानी पूरे जिले में बह जाएगा, अन्यथा झाबुआ में भी जाएगा। यह नागर सिंह ने वादा किया है। चलिए, लोकतंत्र में बड़ी मजबूती है, लेकिन यहाँ की तो आधी आबादी, आप देखिए सभी लोग निकले यहाँ ये अलीराजपुर में। रोज आते हैं मैडम आप लोग? हाँ, अभी तो कंटिन्यू आ रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आते? बरस तो 4-5 साल से करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सुबह का नहीं आ रहे थे, शाम को आते हैं। तो अभी 5-6 दिन से सुबह का। तो ये लोकतंत्र का इस समय सबसे बड़ा महापर्व होने वाला चुनाव, क्या करने वाले, किसकी सरकार लेकर आएंगे आप लोग? जो अभी वर्तमान में है उसी को लाएंगे, मोदी जी को। मोदी के कारण वोट करेंगे? नहीं, मोदी के कारण भी, और हमारे अभी अनीता नागर सिंह चौहान का भी अच्छा है, तो उनको भी जिताएंगे। यहाँ से महिला उम्मीदवार बनाई गई है अनीता नागर जी, इसलिए आप लोग महिला की बात कर रही कि आप इनके साथ नहीं, आप कुछ अलग करेंगे? कहीं नहीं, सब एक ही है, हम तो एक ही है। आप क्या करने वाली चुनाव? देखो, महिला खड़ी हुई है हमारे इधर से, तो जाहिर सी बात है कि महिला सशक्तिकरण को ही हम आगे बढ़ाएंगे। अनीता दीदी को ही हमें आगे बढ़ाना है। क्या देख रहे हैं अलीराजपुर झाबुआ में? आप लोग बात करते होंगे, यदि पहली बार महिला यहाँ आई है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हमको जो है, और लगता भी है कि वो उम्मीदें हमारी पूरी होगी। कर देंगे वो? बिल्कुल करेंगे। कांतिलाल भूरिया तो बड़े सीनियर लीडर है, वो चुनाव जीते भी हैं, कई बार जीते भी हैं। देखो, अब वो तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा, पर हमारी मतलब सोच है, हाँ, सपोर्ट तो हम उन्हीं को करेंगे क्योंकि हमारे एरिया से है और हमारे गांव से है। तो ये आजकल अपना क्षेत्र भी, क्षेत्रवाद जिसे कहते हैं, वो भी चल रहा है। और आपका हो गया एक्सरसाइज? क्या किया आपने? ये सर, ये अपने वो चलाया, चक्रा चलाया, और ये उसका कसरत की है, और उठक बैठक लगी है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 साल से। 62 साल? जी सर। स्वस्थ है? बढ़िया? हाँ, अभी ठीक है सर। ये में करने वाले तो देखते हैं सर, जैसा की सरकार बनाएंगे। इसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो मोदी जी की बनने वाली है। बन जाएगी? हाँ। लेकिन यहाँ तो कई बार कांग्रेस की सरकार बनी है झाबुआ में। तो बनी तो है, लेकिन हम लोगों का विचार थोड़ा। अलीराजपुर से मिला है टिकट, इसलिए आप बोल रहे हैं? हाँ, अलीराजपुर से मिला इससे भी, और थोड़ा मोदी जी के प्रति वो है कि सर। तो आप देखिए, इस समय बहुत अच्छी तस्वीर है, स्वस्थ, हंस रहे, हंसते मुस्कुराते लोग नजर आ रहे हैं।
हंसना भी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। सभी लोग देखिए हंस रहे हैं। देखिए तालियां गूंज रही है मैदान में, ये योगा की तालियां है। 1 2 3 4 सबसे पहले वोट दो। 1 2 3 4 सबसे पहले वोट दो। 1 2 3 4 वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। लेकिन वोट ये नहीं, वोट और भी लोग दे रहे हैं। आप उस तरफ चलिएगा, युवाओं से बात कर लेते हैं। तो हर एक वर्ग से लोगों से हम बात कर रहे हैं। मैम रोज आती है आप सुबह? जी। रोज कब से टहल रही हैं आप? 4-5 महीने से। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या करने वाले, किसकी सरकार बनाने वाले आप? अभी सोचा नहीं हमने। अच्छा, किस आधार पर वोट करेंगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं। सोचा नहीं, चलिए विचार कीजिए, वोट जरूर डालिएगा। ठीक है। जिसको भी डालना आप जरूर डालिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास के मुद्दे पर बात होगी या सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव हो जाएगी? विकास के आधार पे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी, दूसरे दलों की पार्टी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों को बांटना चाहते मोदी, बीजेपी बांटना चाहती। ये चलेगा? नहीं, उनका विकास क्या चल रहा है? जो अंदर जो गरीबी है, गरीब लोग हैं, उनको सबको मतलब विकास का फायदा हो रहा है, इसलिए उनका चांस बन रहा है। चलिए, उनका चांस बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिएगा, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचते हैं और सुबह स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। सुबह का वक्त आप अलीराजपुर जैसे शहर में बैठे हैं जो ठेठ आदिवासी क्षेत्र कहलाता है, लेकिन लोगों में बड़ा गजब। और ये देखिए, सुबह सुबह क्रिकेट भी चल रहा है, क्रिकेट का आनंद भी लोग ले रहे हैं। क्या होगा चुनाव में? देखते हैं किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? वो तो मालूम पड़ ही जाना है कुछ समय में। अभी तक तो मोदी जी ने अपना काम करा है, अब देखो जनता क्या करती है। हम तो अपना वोट देंगे। अच्छा, अब जनता को काम करना, मोदी ने अपना काम कर दिया। मोदी ने तो अपना काम कर दिया है। लोग खुश हैं आप लोग? खुश तो है, लेकिन ये झाबुआ थोड़ा सा अलग है। यहाँ कांग्रेस भी जीतती रही है, तो कैसी टक्कर देख रहे हैं किस तरह? अब देखो समय के साथ में तो सब कुछ बदला। देखिए, और ये देखिए, बाल को रोकना था पर मैंने डिस्टर्ब कर दिया, पूरा मैच बिगाड़ दिया। मैंने एक चगुआ लगवा दिया, 4 रन करवा दिए, नुकसान करा दिया इन लोग का। ये मैदान में यहाँ खेल रहे थे और मेरे से बात चलते चलते आप देखिए कि एकदम हिंदुस्तान की टीम यहाँ नजर आ रही है। कब से खेल रहे हैं क्रिकेट? लगभग 4-5 साल से खेल रहे हैं। इसी मैदान में आते हैं? हाँ। कितना बदल गया पहले से ये क्षेत्र? बहुत अच्छा हो गया। क्या हुआ है? ज़्यादा पब्लिक आने लगे, रात को भी टहलने के लिए ज़्यादा आते हैं गाँव के सभी व्यापारी वर्ग। लोग ज़्यादा जागरूक हो गए। बहुत अच्छा। चुनाव में क्या होगा इस बार यहाँ से? चुनाव के कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने को। वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोटिंग करेंगे लेकिन इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी। बिना इंटरेस्ट के हमको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव के। राजनीति में हम दूर ही रहते, राजनीति से दूरी बनाकर चलिए और हर बाल पर सिक्सर लगाते रहिए। और ये देखिए, ये कैच आउट, ये जोरदार बॉल और जोरदार बैटिंग के साथ एक विकेट गिर गया कि नहीं विकेट किसी का? कितनी देर खेलते हैं आप लोग? 1 घंटा रोज? हाँ, रोज। क्या करते हैं आप? मेरा फैक्ट्री है डोलोमाइट का। अच्छा। हाँ। क्या होने वाला है यहाँ लोकसभा के चुनाव में? ये तो लोगों पर निर्भर करता है, 50-50 है। हाँ। मतलब टफ है चुनाव एक्चुअली मुझे राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। मैं मेरा वोट पर देता हूँ ज़रूर, पर इतना नॉलेज रखता नहीं हूँ मैं राजनीति से। बहुत अच्छी बात है। खैर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत माहौल यहाँ का रहता है। और आप क्या करने वाले हैं इस चुनाव में? नंगे पैर? सर अभी हाल चप्पल उतारे सर। अच्छा। हाँ। ये कुछ लोग नंगे पैर भी खेलते हैं। हाँ, खेलते हैं ना सर। गड़ते नहीं है ये? नहीं करते सर। और यहाँ क्या हो रहा है लोकतंत्र में? कौन गड़ रहा है इस समय आंखों में? किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा? बीजेपी को जिताएंगे सर। जीत जाएगी। हाँ। कांतिलाल भूरिया तो अच्छे प्रत्याशी कहते हैं।
अब वो सब बहुत पुराना है और ये क्या है कि सदस्य यहाँ के है, प्रत्याशी यहाँ की है, तो लोग यहाँ नगर के जो चाहते हैं कि अलियासपुर की प्रत्याशी बने लोकल। हाँ, और कांतिलाल जी क्या उधर क्षेत्र के हैं, और हमने इस बार महिला को जो यहाँ पे वो करा है, चुनाव घोषित करा है, तो नगर के ये चाहते हैं कि यहाँ की सांसद बने, स्थानीय व्यक्ति सांसद बने। तो ये अलीराजपुर है और अलीराजपुर में स्वाभाविक है कि लोकल लोग, और ये देखिए कैसी बाल्टी फुल टॉस थी क्या? नहीं, योरकोर को तो काफी तगड़ा मारा। तगड़ा है? ये हमारे वरिष्ठ बेटे, उनसे बात करो आप वोट नहीं डालो? नहीं, हम डालेंगे सर वोट। तो क्या सोच कर वोट करेंगे? मोदी की सरकार बनाइए, बनाएंगे 400 पार। लेकिन यहाँ तो कांतिलाल भूरिया की सरकार बनती रही है। बनती है सर, जो है ऊपर वाला है, मोदी है तो मोदी है। कुछ लोग होते खिलाने का काम करते, खेलते नहीं है। ये सारे लोग खिलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग खेल नहीं रहे या आपकी बारी आने वाली? बैटिंग टीम में हो गई बैटिंग। अच्छा, बैटिंग हो गया। हाँ, आउट हो गया हूँ। कितने रन बने? अभी कितने रन बने अपने पता नहीं, शायद। तो रनों की चिंता यहाँ नहीं है, क्योंकि ये खेल वैसा नहीं है, ये खेल प्रतिस्पर्धा का नहीं है, खेल शरीर को स्वस्थ रखने का। तो रोज आते हैं आप लोग? सर डेली रोज आते हैं हम लोग। कितना बदल गया अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम पहले से इस क्षेत्र को, कैसा देखिए? बहुत ज़्यादा बदल गया है और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए। हम लोग करीबन 8-10 साल से आ रहे हैं। पहले इतने लोग नहीं आते थे, एक्टिविटी नहीं करते थे कुछ भी, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है। ये जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं इनके कारण, और फिर योगा वगैरह और हमारा खेल देखकर लोगों बहुत उत्साहित होते हैं और आते हैं देखने, स्पेशल आते हैं हमको। अच्छा, हाँ, मैं भी आ गया। मैं तो भोपाल से आया था, मैंने देखा होटल से कि बहुत सारे लोग खेल रहे थे। मैं भी आप लोग को देखने आ गया। चुनाव में क्या करने वाले? चुनाव में हम लोग अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन वोट डालेंगे। वोट जरूर डालेंगे। वोट तो ज़रूर डालेंगे। ये आपका हक है, आपको किसको वोट डालना है। और ये देखिए बहुत सारे बल्ले रखे हैं। क्या होने वाला है इलेक्शन में? क्या सर? चुनाव में क्या करने वाले? वोटिंग करेंगे सर। अब मैं ये नहीं पूछूंगा किसको करेंगे। हाँ, ये तो नहीं पूछना चाहिए जी। बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ आधार होगा वोट करने का? वोट तो देना हक है सर, सभी को देना ही है वोट। अपने कर वोट करेंगे सर। चुनाव का तो इतना मैं नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। वोटिंग देना है बस सर। वोट तो डालेंगे, जो हमारा अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी लोकसभा है जहाँ से कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी जीती है। इस बार कैसा देख रहे हैं? इसमें कुछ नहीं कह सकते सर जी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं, वो तो मतदान होगा पूरा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। लेकिन आप ही लोग तो हैं जो वोट करके किसी को एक कोई सरकार बनाए। हमारे एक वोट से तो सर कुछ होना नहीं है। हम चाहे कांग्रेस को दे या चाहे बीजेपी को दे या चाहे आप पार्टी को दे या कुछ। आपके जैसे मैं 100 लोगों से पूछ लूंगा तो समझ आ जाएगा कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही। इसमें ऐसा है कि सब हमारा ये बात सही है कि एक वोट से कुछ नहीं होने वाला, पर एक वोट से बहुत कुछ हो भी सकता है। पता है, एक वोट से कई बार सरकार गिर गई, सिर्फ एक वोट से। अटल बिहारी सरकार एक वोट से चली गई। की बारी आ गई सर। आगे आप जाइए। और अच्छा, थैंक यू सर। तो मैं समझ रहा था लोकतंत्र के महापर्व के बारे में लोगों से कि आखिर उनके मन में क्या, लेकिन बहुत ही अलग तरह का है अलीराजपुर, जहां लोग सुबह उठते हैं, मैदान तक पहुंचते हैं, और जो सुबह उठ गया कहते हैं वो कई घंटे आगे पहुंच जाता, शरीर उसका स्वस्थ हो जाता है। पर अलीराजपुर को देखकर यही लगता है कि आखिर लोग यहाँ इतने जागरूक है, और ये मैदान बड़ा अच्छा मुझे दिख रहा है। तो हमेशा से चलता रहा, कितना लोग कह रहे हैं इसके पीछे भी कुछ जुड़ा है। यूसुफ पठान भी यहाँ खेल चुके हैं। जी सर, खेल चुके हैं। मतलब बाहर की टीमें भी आती थी, इंग्लैंड से टीम खेलने आ चुकी है इस ग्राउंड पे। फतेह क्लब के नाम से फेमस है ये। फतेह क्लब किसने बनाया था? ये यहाँ के राजा थे, उन्होंने बनाया था। वो क्रिकेट के काफ़ी शौकीन थे। जब से ये चल रहा है? जब से चल रहा था। लोग बड़े जागरूक है यहाँ। जी सर, यहाँ पे एक्टिव लोग काफ़ी है। तो फिर वोट का प्रतिशत भी यहाँ बढ़ेगा? ऑफ कोर्स, काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पर, तो मतदाता जागरूक है और सभी लोग जाएंगे, वोट करेंगे। जी सर। किसको वोट करने वाले? अभी मतदाता खामोश है। विकास काफ़ी अलियासपुर हुआ है। पहले यहाँ पे काफ़ी ज्वलन समस्या थी पानी की। यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, नागर सिंह जी ने फाटा डैम का पानी लाया है यहाँ पर, तो उन्होंने हमेशा के लिए अलियासपुर की समस्या के ख़त्म कर दी। पानी की समस्या काफ़ी थी यहाँ पर पहले। जो फाटा का पानी आया है
वो नागर सिंह की देन है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और हमेशा की तकलीफ दूर कर दी पानी, वो चाहे वो रहे या ना रहे पर उनको हमेशा लोग याद करेंगे। ये राजा जो थे उनका क्या नाम था यहाँ के? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र सिंह यहाँ के राजा रहे हैं और बरसों पहले से वो कहते रहे हैं। और आप देखिए कि अलीराजपुर के जब इस मैदान में मैं आता हूँ तो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें भी मिलती। सुबह का वक्त लोग घर छोड़कर इस मैदान तक पहुँच जाते हैं और बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं तो ये बहुत छोटा आदिवासी अंचल का अलीराजपुर है, जो ये बताता है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं स्वास्थ्य के प्रति। जाहिर है यदि स्वास्थ्य को ठीक रख रहे हैं तो लोकतंत्र के प्रति भी उतने ही जागरूक होंगे। और मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि घर से निकलिएगा, खेलने जरूर आइएगा मैदान में, लेकिन खेल के बाद उस जगह भी जरूर जाइएगा जहाँ लोकतंत्र के महापर्व की आहुति डालना है। तो दिलचस्प बातें हुई है और पहली बार 46 साल बाद अलीराजपुर से लोकसभा का प्रत्याशी मैदान में है। दूसरी तरफ झाबुआ से कांतिलाल भूरिया हैं जो बहुत सीनियर लीडर हैं, पहले सांसद रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए यहाँ का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है। तो बात ही बात में, खेल ही खेल में बहुत कुछ खेल हमें भी समझ आ रहा है, पर लोकतंत्र के महापर्व का जब रिजल्ट यानी परिणाम 4 तारीख को आएगा तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पर चलते चलते मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, अलीराजपुर।